वैसे आप संभाल लेंगे ना ये सारी जो गली में बातचीत हो रही है? मुझे तो इस लड़की पर पहले शक था, मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा था। ये गांव की लड़कियां होती बड़ी ढीठ है। मैं देख लूंगा। वैसे इससे मोहल्ले के लोग जो होते हैं वो इस मामले में दखल अंदाजी करने पसंद ही नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा जो ड्राइवर हजरात या कोई और साथ आए हो, बस 2-4 दिन वो बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। आप फिक्र मत करें, मैं संभाल। एक तो लड़की मर गई, अब ये जो दूसरी है अगर मरी नहीं तो मरने वाली होगी। हाय हाय, ये इकराम बड़ी बुरी तरह मारता है, तो जानवर है बिल्कुल। वैसे आपको यकीन है कि ये लड़की गांव से आई है? आपको यहाँ आते जाते कोई 1-1.25 साल हुआ है, तो मैं तो यहाँ कब से बैठी हूँ। इन लड़कियों की माँ हूं मैं। कहीं और जाती ना लग पता जाना था। मैं चलता हूँ, कोई मसला हुआ तो खालिद को याद रखिए। वैसे भी ये निजामी की पार्टी तक सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। और हाँ, सुंबल को निजामी की पार्टी में जरूर जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? अब इजाजत। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं समझ रही हूँ कि सारे आसपास वालों से मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ, तभी तो यहाँ बैठी हुई हूँ। मुझे समझा रहे हैं। आजा आजा मेरे बच्चे आजा। देख कितने बच्चे सो रहे हैं, सपनों के बीज बो रहे हैं। आ बैठ। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। चले जाना बेटा, चले जाना, भेज देंगे घर भी। घर से भाग के आए ना लाहौर के मजे लेने। मैं भाग के नहीं आया था, अपने दोस्तों के साथ आया था और वो गुम हो गए। यही तो, दोस्त रास्ते में छोड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं, लेकिन बाबा रांझा सबका साझा। बाबा रांझा मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ता, तुझे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तू सो जा। देख इतनी रात हो रही है, कहाँ जाएगा, कौन बिस्तर देगा। सो जा, सुबह बात करते हैं। उतार ज्योति, उतार उतार मेरा बच्चा, पैर ऊपर कर, लेट जा लेट जा लेट जा मेरा बच्चा, लेट जा।
सो जा निन्नो, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। सो जा, खाते खरगोश के मजे में। क्यों भागी? कोई फायदा हुआ? इतनी सी थी जब से तुझे समझा रहा हूं, तेरी अकल मोटी है, तुझे समझ नहीं आती। पता कहां गई थी तू? कब्रिस्तान। रमशा की कब्र पे? हाँ, नहर वाले कब्रिस्तान। इतनी दूर पैदल? तू क्या करने गई थी वहां? तुम लोग पूछते हो ना वहां क्या करने गई थी? हाँ, क्यों गई थी तू वहां? गधे को दवा लगाने गई थी। और मुझे पता है तू झूठ बोल रही थी। झूठ नहीं बोल रही मैं। वहां गाड़ी रुकी थी ना, तो मुझे लगा जैसे जैसे मैंने किसी देखी हुई चीज को देखा है। फिर मैं सोचने लगी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मैं गाड़ी से उतरी, मैं चलती गई आगे चलती गई और हाँ वो खड़ा था, जख्मी और बूढ़ा। ये ले दूध लाई हूं मेरी जान, हल्दी डाल के। ये ले तू। पी ले। 3 दिन की दर्द और नींद की दवाई दी है, इंजेक्शन नहीं लगाया मैंने। 3 दिन में इसका दर्द भी खत्म हो जाएगा और ये निशान भी चले जाएंगे। ताकि आंटी के बिकने के लिए मैं फिर से तैयार हो जाऊं। बिल्कुल ही मत मारी गई है ना तेरी। इतनी पिटाई हो गई, इतनी मार खा ली तूने, फिर वही बकवास करी जा रही है। तुझे पता है ना इसका, ये सिवाय पिछले 2 सालों के कभी चुप हुई है? तुम लोग जाओ, मुझे सोना है और लाइट बंद कर देना। तो ये दूध तो पी ले। जाओ ना, लाइट बंद करके जाना। चल। अरे तेरे हाथ क्यों ना टूट गए? बेअकल कहीं का। एक लड़की पहले ही जाया हो चुकी है, अब दूसरी को भी मारने लगा था। इसलिए भर भर के प्लेटें खाता है ना। और आपने खुद ही तो कहा था, जो लड़की भागते हुए पकड़ी जाए उसको इतना मारो कि वो दोबारा भागने की हिम्मत ना कर सके। ये तो नहीं कहा था कि उसको जान से ही मार दो। जो तू इतना खाता है ना, उससे तेरे दिमाग पे भी चर्बी चढ़ गई है और वैसे भी। अगर उसे कुछ हो जाता तो तूने भूखों मर जाना था, पता है तुझे? सवेरा की उम्र देखी है जो बाकी लड़कियां, तो ना अक्ल ना तमीज। कोई कुछ कह देता है तो क्यों कि ये करके हंसना शुरू कर देती हैं और फिर ढेरों फरमाइशें। ये तो रिमशा और ये बच्ची है जिसकी वजह से तेरी दाल रोटी चल रही है। इतना ज्यादा मारा नहीं जितना ड्रामा कर रही है। खबरदार, जो आज के बाद कभी किसी लड़की को इतना मारा तो 2-3 साल तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। चल, जूती उतार के तेरे सिर में मार। मैं डांट रही हूं, आगे से दांत दिखाता है मुझे। पता है मुझे, आप ऊपर ऊपर से डांट रही हो, अंदर से आपके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। कम बात कहीं का। चल दफा हो, गेट को जाके ताला लगा। तेरे ड्रामे हो गए आज के दिन के लिए।